नई जो साइट होती है ना, मैंने एक साइट ओपन करी थी बीच में, 15 दिन की साइट थी और उसको अप्रूवल मिल गया था। हालांकि उसका ट्रैफिक वगैरह जीरो था, बट मिल गया था। क्यों? बहुत सारे डोमेन आप बनाएंगे फेल हो जाएंगे। लेकिन डिस्कवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर आप आर्टिकल पे फोकस करते हैं तो सिर्फ एक वेबसाइट, जब आप अलग दिखेंगे, मतलब हजारों लोग के बीच में जब आप अलग दिखेंगे तभी लोग आपको देखेंगे। सबसे ज़्यादा ट्रैफिक किस भाषा में है, वो चीज़ मैं आज आपको बताने वाला हूँ। चलिए स्क्रीन पर चलते हैं, ठीक है। तो न्यूज़ का अप्रूवल कैसे लेते हैं मैं आपको और बता देता हूँ। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो डिस्कवर के ऊपर होने वाली है, क्योंकि यार काफ़ी लोग डिस्कवर पे जो है काम कर रहे हैं, बट उनको तरीका जो है पता ही नहीं होता कि किस तरीके से हम डिस्कवर में जा सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश तो सभी करते हैं, बट जा कोई कोई पाता है। वो क्यों जा पाता है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बस आप लोग अंत तक बने रहिए, और इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आप डिस्कवर में जा सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि जो लोग ये चाह रहे हैं कि हम तुरंत डिस्कवर में जा सकते हैं, यानी कि एक महीने से काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो ये चाहते हैं कि यार मैं तुरंत डिस्कवर में जाऊं, काम शुरू करूं, नहीं कि बस डिस्कवर में चला जाऊं। तो ऐसा नहीं होता है यार, ऐसा कभी नहीं होता है, और गूगल भी नहीं चाहता कि कोई भी बंदा आए बस तुरंत डिस्कवर में जाए। अगर ऐसा होता तो सभी काम स्टार्ट कर देते। तो इसके लिए प्रोसेस होता है, वो सारा प्रोसेस हम अभी आपको बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो लोग कम टाइम में डिस्कवर में जाना चाह रहे हैं तो वो भूल जाएं, क्योंकि डिस्कवर एक ऐसी चीज़ है ना जो कि आपको काम करते रहना पड़ेगा। और ट्रेंडिंग टॉपिक पे, अगर आपके पास ऑडियंस नहीं है भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ट्रेंडिंग टॉपिक पे काम करते रहना है। और आपको काम कैसे करना है कि एक ही लाइन में रहना है, ठीक है। जैसे आप इंटरटेनमेंट कर रहे हैं तो उसी लाइन में जाना है। अगर आप मान लीजिए कि एजुकेशन पर फोकस कर रहे हैं तो आपको एजुकेशन पे ही फोकस करना है। और ये सारी चीज़ें कब करनी है, मतलब ज़्यादा मेहनत डिस्कवर के ऊपर कब करना है, जब आपका एडसेंस का अप्रूवल मिल जाए तब। क्योंकि यार काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्टली काम डिस्कवर के लिए काम करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उन्हें इशू आते हैं, मैंने देखा है, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि पहले कुछ आर्टिकल लिखने हैं जो कि इंफॉर्मेशनल टाइप के हों, और हमें पहले सबसे पहले किसी भी तरह कुछ भी करके एडसेंस का अप्रूवल ले लेना है, ठीक है। तो जब आप एडसेंस का अप्रूवल ले लेंगे तब उसके बाद जो प्रोसेस होता है वो होता है डिस्कवर पे कूदने का। तो जब आप डिस्कवर पे कूद जाते हैं तो वहीं से आपकी जो है मेन काम स्टार्ट होता है कि हम काम कैसे करें भाई। तो देखिए, डिस्कवर पे काम करने के लिए हमारे पास न्यूज़ का अप्रूवल भी होना चाहिए। हालांकि ज़रूरी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ फ़ायदा ज़रूर देता है। तो न्यूज़ का अप्रूवल कैसे लेते हैं मैं आपको और बता देता हूँ कि न्यूज़ के अप्रूवल के लिए आपकी न्यूज़ जैसे साइड होनी चाहिए, और दिन में कम से कम 5+ आर्टिकल जाने चाहिए। तो इससे जो न्यूज़ गूगल न्यूज़ का जो अप्रूवल होता है वो जल्दी मिल जाता है, ठीक है। और उसमें जो है आपका इमेज जो होता है, लोगो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप अपनी वेबसाइट के लिए लोगो बना के रखते हैं तो जल्दी आपको अप्रूवल मिल जाता है। 2 से 3 दिन के अंदर आपको जो है आपकी जो साइट है लाइव हो जाती है गूगल न्यूज़ के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ें कर लेनी है। उसके बाद जो करना है हमें वो है ट्रेंडिंग टॉपिक। ट्रेंडिंग टॉपिक पे फोकस करना है, एक ही लाइन में रहना है। तो अब एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि यहाँ पे किस जो है भाषा में ज़्यादा ट्रैफिक है। मैं आपको अभी स्क्रीन पर चल के दिखाऊंगा कि कौन सी भाषा में ज़्यादा ट्रैफिक है। जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल है ना, उनके पास भी सबसे ज़्यादा ट्रैफिक किस भाषा में है, वो चीज़ मैं आज आपको बताने वाला हूँ। चलिए स्क्रीन पर चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ आज तक। मान लो आज तक वाली साइट पर मैं जाता हूँ, ठीक है। पहले मैं हिंदी वाली साइट पर आ जाता हूँ और मैं आपको ट्रैफिक दिखा देता हूँ। पहले इसमें जो है ट्रैफिक कितना है। तो मैं हिंदी वाली साइट पे आ चुका हूँ। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि जो है इसका ट्रैफिक है कितना एक्चुअली, ठीक है। आज तक जो साइट है इसकी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है भाई। अब देखिए 695 मिलियन का ट्रैफिक है, यानी कि ये जो सिमिलर वेब दिखाता है ना, ये कम दिखाता है। ये 15 दिन का ट्रैफिक है, समझ लो। जो ये मिलियन में दिखाता है, एक महीना जो ट्रैफिक होता है वो 15 दिन का दिखाता है, क्योंकि मैंने काम किया है, मुझे पता है। जो मेरा ट्रैफिक आता है वो हाफ दिखाता है, ठीक है। जो मेरा ट्रैफिक दिखाता था उसमें कम दिखाता था इसमें सिमिलर वेब में, बट मेरा ट्रैफिक इसका डबल आता था, ठीक है। तो ये मान लीजिए 15 दिन का ट्रैफिक 695 मिलियन आ रहा है। ये चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने नोटिस करा है, मेरा ट्रैफिक आया है और मैंने इस पर चेक किया तो मैं मतलब आधे का फ़र्क ये दिखाता, तो ये गलत दिखाता है।
ये आधा लेके चलता है, ठीक है। तो ये 695 मान के चलिए 15 दिन का ट्रैफिक है, तो ये मान के चलिए कि 6 दूनी 12 और 13 मिलियन 13-14 मिलियन का ट्रैफिक इसमें आ रहा है, ठीक है। यानी मान चलिए मोटा मोटा 1400 मिलियन का ट्रैफिक मंथली आ रहा है, सिर्फ ये हिंदी की मैं बात कर रहा हूँ। और इसी की साइड जो इंग्लिश की है, अब मैं इस पर चलता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ आज तक इंग्लिश, और इंग्लिश वाली साइट पे मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से हटा दूंगा, ये आज तक की साइड है। तो यहाँ पे आएंगे हम सिमिलर वेब में, देखिए 75 मिलियन का ट्रैफिक यहाँ पे सिर्फ है। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया में जो है सबसे ज़्यादा लैंग्वेज जो पढ़ी जाती है वो है हिंदी। अगर आप अपना ब्लॉग हिंदी में स्टार्ट करते हैं तो आपको न्यूज़ की साइड की मैं बात कर रहा हूँ, अगर न्यूज़ की साइड में अगर आप स्टार्ट करते हैं डिस्कवर पे काम करने के लिए, अगर आप डिस्कवर पे काम करना चाह रहे हैं तो हिंदी में काम करिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रैफिक अगर डिस्कवर में है तो हिंदी में है, ठीक है। एक चीज़ में जान लीजिए। अब यहाँ पे देखिए 75 मिलियन का ट्रैफिक दिखा रहा है, सिर्फ ये है एक महीने का, यानी 15 दिन का मान के लिए इसका भी। तो 75 मिलियन का मान के चलिए कि लगभग 150 के करीब जो है ट्रैफिक इसका महीने का आता है। अब कहाँ हिंदी वाला देख लीजिए इसी की साइड, और कहाँ इंग्लिश की देख लीजिए, ठीक है। 600 मिलियन का मंथली यहाँ पे ये दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं हिंदी में जो है ऑडियंस ज़्यादा है, हिंदी में अगर आप काम करते हैं तो ज़्यादा जल्दी जो है हमें सक्सेस मिल जाती है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें इस तरीके से काम करती हैं, अगर आप हिंदी में काम करते हैं तो आप अच्छा खासा जो है ट्रैफिक ला सकते हैं। और यार एक क्वेश्चन जो है ना बहुत ज़्यादा रहा है कि यार काफ़ी लोग जो है ना काम कर रहे हैं, बट उनका जो है बोलते हैं कि भाई मैंने इतने आर्टिकल डाल दिए बट मुझे यार सक्सेस नहीं मिली। भाई आप खुद दिमाग लगाओ कि अगर कोई लिमिट होगी, भाई हाँ 100 आर्टिकल लिख दो आपका डिस्कवर में चला जाएगा, या फिर इस टॉपिक पे लिख दो आपका डिस्कवर में चला जाएगा। यार ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा हो तो सभी ने लिख दे भाई, हर कोई बंदा ब्लॉग स्टार्ट करे और सब कोई जो है डिस्कवर में जाना स्टार्ट कर दे। भाई डिस्कवर में बहुत कम ही लोग जा पाते हैं जो मेहनत करते हैं, जो अच्छा कंटेंट लिखते हैं, जो चीज़ें सही तरीके से काम करते हैं, सही वे में काम करते हैं, ठीक है। कुछ लोग तो कॉपी पेस्ट मार रहे हैं भाई, कॉपी कर इधर से उठाया, इस साइड से उठाया दूसरी साइड पे घुसा दिया। तो इस तरह से काम नहीं होता भाई। अगर ऐसे काम हो तो सभी लोग, मैंने बताया था ना कि यार एक ही बंदा 10-10 साइट ओपन कर ले और 10 पे अपना आर्टिकल पोस्ट कर दे, तो जहाँ एक साइड से 1 लाख आ रहा है तो वहाँ 10 लाख आ सकता है, समझ रहे हो। तो ऐसा नहीं होता, गूगल कहीं ना कहीं पकड़ लेता है कि आप जो है कंटेंट उठा कहाँ से रहे हो, ठीक है। क्योंकि डिस्कवर में वो आर्टिकल जाते हैं, जैसे कोई किसी टॉपिक पे एक आर्टिकल चला गया है, ठीक है, और उसी पे 10 लोग लिख दिए, तो क्या 10 लोग के डिस्कवर में जाएंगे? नहीं जाएंगे ना, उन्हीं के जो पहले लिखा है बंदा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से डिस्कवर काम करता है। तो आपको जो है एक्टिव रहना होगा, ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है उस चीज़ पे आपको आर्टिकल लिखना होगा। ये सारी चीज़ें कब होंगी? जब आप मेहनत करेंगे, जब आप काम करते रहेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप एक बंदा कमेंट करता है कि भाई मैंने 23 आर्टिकल लिख दिए हैं या 300 आर्टिकल लिख दिए हैं और 1 महीना हो चुका है और मुझे जो है मेरा डिस्कवर ओपन ही नहीं हुआ। भाई अगर 300 आर्टिकल लिखने से और 1 महीना में 300 आर्टिकल कोई बंदा अगर लिख के अगर पोस्ट कर दे रहा है और उसको जो है डिस्कवर ओपन हो जाएगा, पैसा कमाना स्टार्ट कर देगा, सभी ने करना स्टार्ट कर देंगे भाई। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो लोग मेहनत करते हैं, गूगल को लगता है कि भाई हाँ ये बंदा मेहनत कर रहा है, इसको जो है डिस्कवर में जाना चाहिए। तो जैसे मुझे जाने के लिए चांस मिला, मेरी 2 साइट जो है डिस्कवर में तबाही मचाई है, ठीक है। तो इस तरीके से काम होता है, आपको काम करते रहना होगा। जब आप काम करते रहेंगे ना तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आप डिस्कवर में बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। और ये समझ लीजिए कि अगर आप 1 साल काम करते हैं ना, 1 साल के अंदर अंदर डिस्कवर तो आपका ओपन हो ही जाएगा। बट यार देखिए कोई जरूरी नहीं है कि 1 साल ही आपको लग जाए, ठीक है। मुझे तो यार 1 ही महीना, मैंने जिस महीने काम स्टार्ट किया था ना एक्चुअली डिस्कवर पे काम करने के लिए, तो मुझे पता ही नहीं था भाई। एक्चुअली तुमको मैं सही बताऊँ ना, मैं डिस्कवर पे काम करने के लिए स्टार्ट जो है किया ही नहीं था। बट मैंने ये सोच के स्टार्ट किया था कि यार अगर हम ट्रेंडिंग टॉपिक पे फोकस करते हैं ना तो जो है काम कर सकते हैं, हमारा जो है सर्च से ट्रैफिक आएगा। तो जब मैंने स्टार्ट किया था मेरा जो ट्रैफिक आ रहा था वो सर्च से भी आ रहा था, ठीक है। क्योंकि जो मेरे आर्टिकल होते हैं ना वो हमारा कीवर्ड जो है अलग होता है सबसे। अब मेरे जो भी आर्टिकल हैं उनको अगर आप देखेंगे गूगल पे तो किसी से मैच नहीं करता, मेरी जो हेडिंग होती है किसी भी आर्टिकल से मैच नहीं करता है। क्यों? क्योंकि यार मैं अलग बनाता हूँ, क्योंकि मैं अलग, जब आप अलग दिखेंगे, मतलब हज़ारों लोग के बीच में जब आप अलग दिखेंगे तभी लोग आपको देखेंगे।
है कि नहीं? ऐसा नहीं कि हज़ार लोग हैं, हज़ारों के बीच में आप सेम कपड़ा वो भी बंदा पहना है और सेम आप भी पहनेंगे, तो क्या आप दिखेंगे कहीं? नहीं दिखेंगे। अब 1000 लोगों ने मान लीजिए कि व्हाइट पहन रखा है, वहीं आप अगर रेड पहन लिए तो आप दिखेंगे, सबकी जो नज़र होगी आपके ऊपर होगी। तो कहने का मतलब है कि डिस्कवर भी कुछ इसी तरीके से काम करता है। डिस्कवर को आपको यूनिक आर्टिकल देना होगा और सबसे अलग और सबसे हट के देना होगा, तब जो है गूगल आपको देखेगा। तो जब गूगल आपको देखेगा डिस्कवर में, जब आपको चांस मिलेगा तो लोग आपकी वेबसाइट पे विजिट करेंगे, लोग आपको भी देखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है काम होता है भाई। ऐसा नहीं है कि आज हम काम किए और हम आज सक्सेस मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा हो तो सभी काम करना स्टार्ट कर दें। एक चीज़ आपने ध्यान कर लीजिए, अपने दिमाग में रख लीजिए कि ब्लॉगिंग जो है पैशंस का है। चाहे वो डिस्कवर हो, चाहे वो सर्च हो, चाहे फिर वो कोई भी हो, जब तक आपके अंदर पेशेंस नहीं है आप नहीं काम कर सकते। आप चाहते हैं कि 1 महीने में डिस्कवर पे काम जो है तबाही मचाना स्टार्ट करते, नहीं मचा सकते। क्यों? क्योंकि यार आप सिर्फ डिस्कवर के पीछे पड़े हैं। वहाँ पे आपका दिमाग जो है डिस्कवर के, भाई मुझे डिस्कवर मिल जाए, बस डिस्कवर में मेरे आर्टिकल जाने लगे, बस यही तो भूल है भाई। आपको वहाँ पे क्या करना है पता है? आपको करना क्या है, मुझे कंटेंट जो है, आपको कंटेंट के ऊपर फोकस करना है। अगर आप कंटेंट पे फोकस करते हैं तो डिस्कवर आप पे फोकस करेगा। ठीक है, और जब डिस्कवर आप पे फोकस करेगा तो आपके आर्टिकल डिस्कवर में जाएंगे और तबाही मचाएंगे, फिर लोग आपकी वेबसाइट पे विजिट करेंगे, आपके आर्टिकल पढ़ेंगे। तो कुछ इस तरीके से डिस्कवर काम करता है। तो जो लोग समझदार हैं वो समझ गए होंगे कि भाई किस तरीके से डिस्कवर काम करता है। हमें पेशेंस बना के रखना होगा, काम करते रहना होगा। अगर हमें जो है सक्सेस नहीं मिली है तो हमें किसी और पे ब्लेम नहीं करना है, वो ब्लेम अपने आप पे करना है कि भाई मैं गलती कहाँ पे कर रहा हूँ। जब यार मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं भाई, समझ रहे हो? जब एक बंदा कर सकता है सेम चीज़ डिस्कवर पे काम करके, यानी कि मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। मैंने जब काम स्टार्ट किया था, ब्लॉगिंग किया था, तो मैं ये सोच के चला था कि भाई अगर सब कर सकते हैं, छोटा बंदा कर सकता है जो पढ़ा लिखा नहीं वो भी ब्लॉगिंग कर सकता है, तो यार मैं क्यों नहीं कर सकता भाई? समझ रहे हो? जिसको टेक्निकल चीज़ें नहीं भी पता है वो कर सकता है, तो यार मैं क्यों नहीं कर सकता? इसलिए मैं ब्लॉगिंग में आया, ब्लॉगिंग में काम किया। 2 साल करने के बाद जो है चीज़ें मुझे पता चली, तब मैं डिस्कवर में काम करना स्टार्ट किया हूँ। ठीक है, वेब स्टोरी का क्या सिस्टम है? वेब स्टोरी में आप 1 महीने 15 दिन तक आप रैंक करते हैं, उसके कोई ज़रूरी नहीं कि आप रैंक भी करें। बहुत सारे डोमेन आप बनाएंगे, फेल हो जाएंगे। लेकिन डिस्कवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर आप आर्टिकल पे फोकस करते हैं तो सिर्फ एक वेबसाइट आप न्यू जो है चालू कर लीजिए, नई साइट बनाइए। ठीक है, ज़्यादा नहीं बनाना, बस एक साइट बनानी है। डोमेन आपको देख लेना है कि कोई पहले बाय ना कर रखा हो सकता है कोई उसका डोमेन ख़राब हो, उसके जो आर्टिकल इंडेक्स वगैरह ना हो रहे हो और उसने छोड़ दिया हो, फिर आप गलती से बाय कर लिया हो। तो ऐसा नहीं करना है, अच्छे से डोमेन रिसर्च करना है, डोमेन खरीद लेना है। अगर आपके आर्टिकल इंडेक्स होना चालू हो गए हैं या नहीं भी हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पेज इंडेक्स हो रहे हैं या फिर दूसरे दिन भी इंडेक्स हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इंडेक्स हो रहे हैं, मैटर ये नहीं करता कि इंडेक्स नहीं हो रहे हैं, मैटर ये करता है कि इंडेक्स हो रहे हों। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि अब एक आर्टिकल आपका 1 हफ्ते बाद इंडेक्स हो रहा है तो वहाँ पे भी डोमेन का इशू है। ठीक है, आपको आर्टिकल जो है, मान लो किसी किसी का आर्टिकल तुरंत इंडेक्स हो जाता है, किसी किसी का नहीं भी होता है, तो इंडेक्सिंग पे फोकस नहीं करना है। आप यकीन नहीं मानोगे, कुछ ऐसे भी आर्टिकल मैंने देखे हैं गूगल डिस्कवर में जो इंडेक्स ही नहीं होते। अब जितनी भी न्यूज़ की साइट हैं, न्यूज़ की साइट जो है 1 मिनट में कभी कभी 15 आर्टिकल, 100 आर्टिकल, क्योंकि यार बड़ी बड़ी साइट है, वो काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल जाते हैं। सारे आर्टिकल इंडेक्स नहीं होते हैं, बड़ी साइट के भी कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जो इंडेक्स नहीं होते, फिर भी डिस्कवर में जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें कंटेंट अच्छा है। ऐसा नहीं है कि अगर आपका आर्टिकल इंडेक्स नहीं हुआ तो डिस्कवर में नहीं जाएगा। आपको कंटेंट पे फोकस करना है भाई। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट पे फोकस करेंगे तो डिस्कवर आप पे फोकस करेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से जो है काम होता है डिस्कवर पर। तो आप भी काम स्टार्ट करें और आप ये मत सोचें कि भाई आप मुझे सक्सेस नहीं मिल रही या मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो मैं ब्लॉगिंग ना करूँ, छोड़ दूँ। ऐसा नहीं सोचना है, आपको काम करते रहना है। सक्सेस मिले या ना मिले, काम करते रहना है। ऐसा मैं ये नहीं कहता कि भाई जॉब छोड़ दो, सब कुछ छोड़ के आप सिर्फ ब्लॉगिंग ही करना स्टार्ट कर दो। मैं ये तो कभी नहीं कहा, क्योंकि मैं भी जब काम कर रहा था, मैं भी जॉब के साथ में जो भी पेमेंट कमाया हूँ, ये जो भी मैंने अर्निंग अपनी दिखाई है जॉब के साथ में मैंने कही है। तो अगर मैं जॉब के साथ में कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो यार, सेम चीज़ है। शाम सुबह काम करो, ठीक है, शाम सुबह जब भी आओ, लेकिन भाई मेहनत तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भाई जॉब कर रहे हो तो भी, अब काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं यार जॉब कर रहा हूँ, ये चीज़ें कैसे मैनेज हो पाएंगी। भाई जिसको करना होता है ना, जिसके सपने बड़े होते हैं वो कर लेता है यार, और जिसके सपने बड़े नहीं होते हैं, जिसको कुछ नहीं करना होता है ना, उस जो सिर्फ दूसरों को देख करके ब्लेम करना जानता है कि भाई मुझे सक्सेस नहीं मिली, मुझे ये हो रहा है, वो हो गया, तो यार सिर्फ वो उसी चीज़ में पड़ा रहता है भाई।
एक चीज़ जान लीजिए, जो दूसरों के पीछे पड़ता है कि भाई यार वो कैसे कर ले रहा है, मैं कैसे नहीं कर पा रहा हूँ, वो उसको मैं आगे बढ़ने नहीं दूंगा, मैं उसको जो है बीट करूंगा, मैं उसके पीछे पड़ जाऊंगा, उसके चलने नहीं, आगे बढ़ने नहीं दूंगा। तो वो सिर्फ उसी में पड़ा रहता है भाई, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता। क्योंकि यार उसके पास जो टाइम है ना, अपना टाइम वहाँ लॉस कर रहा है, जहाँ पे उसका कुछ फायदा होने वाला नहीं है। एक चीज़ जान लीजिए, जब आप किसी के पीछे पड़ना स्टार्ट कर देंगे ना, किसी के पीछे पड़ेंगे, तो वो और आगे जाएगा, आप पीछे जाएंगे, वो आगे जाता रहेगा। ठीक है, तो आपको अपने काम पे फोकस करना है। जितना भी टाइम आपका बच रहा है, अगर आप जब जॉब कर रहे हैं या फिर स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई करने के बाद जो भी आपका टाइम बचता है वो आप इस पर फोकस करिए। खेल कूद सब भूल जाइए यार। अगर लाइफ में कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है ना, सब भूल जाइए। क्योंकि यार जब सपने बड़े हो जाते हैं ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने ये ठान लिया है कि भाई मुझे डिस्कवर में जाना है और मुझे अच्छे से अच्छे आर्टिकल लिखना है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता भाई, गूगल भी नहीं रोक सकता। क्योंकि गूगल इसीलिए है, गूगल डिस्कवर जो है ना, इसीलिए है। गूगल डिस्कवर किसी को नहीं रोकता कि भाई मत आओ डिस्कवर में, सभी आओ यार। लेकिन उसका एक प्रोसेस होता है, काम करने का तरीका होता है। जो उसके प्रोसेस हैं, काम करने के तरीके हैं, उस तरीके से जाओ ना यार, तब आप जा पाओगे। यहाँ तक कि लोग 5-5 साल 10-10 साल से भी ब्लॉगिंग कर रहे हैं, लेकिन डिस्कवर में नहीं जा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यार उनको वो सर्च पे फोकस ज़्यादा कर रहे हैं, प्लस चीज़ें उनको पता नहीं है कि काम कैसे होता है, और पता भी है तो वो नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि वो उनको वो चीज़ नहीं पता कि हाँ किस तरीके से काम होता है। क्योंकि कोई भी बंदा अगर ब्लॉगिंग स्टार्ट करता है ना, वो सीधा फोकस किस पे कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा निच कवर कर लूँ। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। अगर आप ज़्यादा निच कवर करेंगे तो उसमें इशू आएंगे। आपको एक नीच पकड़ के चलना है, एक ही उस पर काम करना है, एक ही लाइन में काम करना है, तब जाके आपको डिस्कवर ओपन होगा। डिस्कवर ओपन करने का सीधा सा फंडा यही है कि आपके पास थोड़ा बहुत ट्रैफिक आए। ऐसा नहीं कि जीरो ट्रैफिक है और डिस्कवर आपके चला जाएगा, नहीं जाएगा, कभी भी नहीं जाएगा। आपको थोड़ा बहुत ट्रैफिक भी अगर कहीं से आ रहा है, थोड़ा बहुत बोले तो अगर 100 का भी ट्रैफिक आ रहा है, तो आप डिस्कवर पे काम कर सकते हो। यहाँ तक कि यार मैंने ये भी देखा है कि नई जो साइट होती है ना, मैंने एक साइट ओपन करी थी बीच में, 15 दिन की साइट थी, और उसको अप्रूवल मिल गया था। हालांकि उसका ट्रैफिक वगैरह जीरो था, बट मिल गया था। क्यों? क्योंकि मैंने ट्रेंडिंग टॉपिक पे आर्टिकल लिख दिया था, और वो आर्टिकल जो है डिस्कवर में गया। एक ही आर्टिकल खोल दिया, फिर धीरे 2 3 4 ऐसे ऐसे धीरे धीरे डिस्कवर में जाने लगे थे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से जो है काम होता है डिस्कवर के लिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ आपको सीखने को मिला है तो आप लोग प्लीज़ एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं डिस्कवर से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। मिलते हैं अगले एक और नए वीडियो के साथ फिर।